Good morning, students. Welcome back. Today we will continue with the chapter Motion in a Plane, and in this lecture we will study about subtraction of vectors as well as numericals based on triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. ठीक है, तो व्हाट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब ये है क्या, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी है कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक कोई गाड़ी है, ठीक है, वो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक है। एक और गाड़ी है वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो सिंपल कैसा आएगा, 60 - 40 दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह जब हमने प्लेन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, अब वेलोसिटी प्लेन की भी है और जो ऊपर हवा चल रही है उसकी भी वेलोसिटी है। तो हम जो एक्यूरेट वेलोसिटी प्लेन की फाइंड आउट कर सकते हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी टू द वेक्टर ए। सिंपली ये सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन ही है, पर एक वेक्टर पॉजिटिव होगा एक वेक्टर नेगेटिव होगा। तो हम उसको a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी, ठीक है। यही डेफिनेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। लेट अस सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। अब b को a में से माइनस करते हैं, ठीक है। कोइंसाइड द टेल ऑफ वेक्टर b टू द हेड ऑफ a। Vector A and B are represented by the side OB and PQ respectively. Produce QP backwards such that PS is equal to minus B. Join O with S. So let us discuss this in figure on the next page. ये देखो, अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर A है, ठीक है। कोई गाड़ी है वो इधर को जा रही है और कोई गाड़ी इधर को जा रही है। तो हमने इनका रिजल्टेंट ही देखना है बेसिकली, पर कैसे सब्ट्रैक्ट, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है एक की कम है, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका हेड लिया और इसका टेल लिया, ठीक है। ओ पी को रिप्रेजेंट किया ए के साथ और इसका टेल और इसका हेड कोइंसाइड किया, तो ये वेक्टर आ गया पी क्यू, इसको रिप्रेजेंट किया बी के साथ, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जितना पी क्यू उधर बी है उतना ही हम डाउनवर्ड लेंगे एक पॉइंट, जितना यहाँ पे बी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस बी। सो ज्वाइन ओ एंड एस एंड ओ एस इज द रिजल्टेंट। अब ओ एस रिजल्टेंट है तो क्या आएगा, ओ पी प्लस पी एस। वट इज ओ पी, दैट इज ए, एंड वट इज पी एस, दैट इज प्लस माइनस बी। सो ए प्लस माइनस बी या सिंपली हम ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, इट इज अ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस बी विच इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। समझ में आया कहाँ पे यूज होता है, कि प्लेन में भी जब प्लेन की हमने एक्यूरेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है और प्लेन की भी कोई ना कोई वेलोसिटी है, वहाँ पे हवा चल रही है उसकी भी वेलोसिटी है, तो प्लेन की वेलोसिटी से हम हवा की जो वेलोसिटी वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्यूरेट वेलोसिटी आ जाएगी प्लेन की, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आर इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे ही ये एडिशन में एप्लीकेबल थे और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल हैं। सेकेंड, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। जो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मीन्स ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। जैसे एडिशन में होता है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट इन सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एसोसिएटेड लॉ डज नॉट एप्लीकेबल। ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट माइनस सी। तो ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। क्लियर। नाउ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक पार्टिकल है
दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड दैट इज v। अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना हर बार, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं इट इज़ अ v2, दैट इज v। और जब ये पूरा ऐसे हाफ कर लिया तो नीचे की तरफ है, ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ, तो इसको रिप्रेजेंट किया v1, ठीक है। अब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो इधर प्लस v है और इधर माइनस v है, ठीक है। देन चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन। तो जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हम क्या करेंगे v2 माइनस v1, ओके। v2 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की v, अब v1 नीचे की तरफ है तो ये क्या होएगा माइनस v, माइनस माइनस प्लस, तो v प्लस v 2v। जो चेंज इन वेलोसिटी है इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज 2v, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, क्लियर। सो देर आर सम टू सिंपल फार्मूले जो आप मैथ्स में पढ़ोगे, ये सिंपल आपने याद ही रखना है, किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये थे लॉ ऑफ कोसाइंस। जो हमने रिजल्टेंट में फार्मूला था ना, आर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab cos थीटा, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफ साइंस, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। जैसे मान लो सिंपल हमने एक ट्राइंगल ली है, ये वाली, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल ली, ये साइड ए ले ली, ये वाली साइड ए ली, ये बी ले ली और ये सी ली, ठीक है। जो लॉ ऑफ कोसाइन है वो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे ही जो साइन लॉ होते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये क्या ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों हम इस इन्फॉर्म में इसको सिंपल आपने याद करना है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स? सो देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। हमें फोर्सेस दिए हैं 2 और रिजल्टेंट भी दिया है, ठीक है। तो जो 2 न्यूटन है, लेट अस कंसीडर इट इज़ अ 2 न्यूटन पी, क्यू इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 4 न्यूटन। यू नो वेरी वेल द फार्मूला, आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे इन्होंने एंगल पूछा है, एंगल कितना बना, ठीक है। तो पुट द वैल्यूज, r4 p2 q3 2pq की वैल्यू cos थीटा, 4 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 cos थीटा, 9 प्लस 4 13 प्लस 12 cos थीटा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 4 4 ज़ा 16 13 प्लस 12 cos थीटा, 16 माइनस 13 दैट इज़ 12 cos थीटा। ये बन गया 3, 12 नीचे आ गया, 1/4 cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 में 0.25, जब आप डिवाइड करोगे, एंड थीटा विल बी कॉस इनवर्स 0.25, सो थीटा विल बी 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स आंसर। अब आपके पास ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको आता है, तो वो टेबल देंगे आपको कि आप इसकी या तो यहीं आप आंसर छोड़ दोगे अपना, ठीक है, या आपको टेबल दिया जाएगा, नेचुरल लॉग टेबल, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो हमारे पास क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.25। सो ये देखो ये टेबल दिया है, ये है कॉस थीटा का, आई होप इट इज़ विजिबल। सो कॉस थीटा 0.25, इधर ये डिग्रीज दिए होते हैं, ठीक है, ये दिया होता है मीन डिफरेंस, ठीक है। मैंने देखना है 0.25 कहाँ पे मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 0.2588, यहाँ पे आपको कहीं पे ये 0.2504, अब ये मोस्टली 0.25 के आसपास है, ठीक है। तो इसका मतलब 0.2504, तो हम क्या लेंगे 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, और इसके सीधा ऊपर देखो ये क्या है 30 मिनट्स। तो ये आपका एंगल होगा कॉस थीटा 0.25, उस पे एंगल कितना होगा 2504, ये 75 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है।
ऐसे मान लो आपके पास कॉस थीटा हो 4147, ठीक है, तो हमने ढूंढना है कॉस थीटा 4147 क्या है पॉइंट, ये देखो 4147, ठीक है, तो ये किसके सामने है 65 डिग्री, और इसके ऊपर सीधा क्या है 65 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये ऐसे ही हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड 30 मिनट आंसर। ओके, ये एंगल है किसके बीच में, टू फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन के बीच में जो एंगल है वो कितना है 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। Come to the next page and next numerical. This numerical is very very important, interesting, और इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। A particle has a displacement of 12 meter towards east and 5 meter towards the north and then 6 meter vertically upward. Find the magnitude of the sum of these displacements. अब हम ज़्यादा कर क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे लेते हैं ना, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ ऐसे 12 मीटर गया, फिर नॉर्थ की तरफ कितना गया 5 मीटर, और फिर वर्टिकली 6 मीटर। अब वर्टिकली 6 मीटर ऊपर की तरफ ही लेंगे, तो ये यहाँ पे इसको ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अब ये ऐसे हम मानते हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या बोला उसने 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इधर को गया 12 मीटर, फिर नॉर्थ को गया 5 मीटर, फिर वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, वो भी हमें उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए आप जैसे एक रूम है उसका कॉर्नर को देखो आप, वो 3 उसके रूम है, जैसे वो ऐसे होता है, रूम का जो कॉर्नर होता है, एक ऐसे होता है, एक नीचे को होता है, और एक कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने इसलिए इसको नॉर्थ को थोड़ा सा स्लांटिंग किया है, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, समझ में आया कुछ। अब क्या करेंगे हम, ईस्ट की तरफ कितना गया 12 मीटर, फिर नॉर्थ इधर लिया ना, नॉर्थ को कितना गया 5 मीटर, और वर्टिकली अपवर्ड कितना गया 6 मीटर, समझ में आया। तो ये आपको फिगर थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम 6 मीटर अपवर्ड कैसे लेंगे, ठीक है ना। मान लो इधर को गया, फिर ऊपर इधर वर्टिकली अपवर्ड ऐसे को, तो वो तो ड्रॉ करना पेज के ऊपर डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हमने इसको नॉर्थ साउथ को ईस्ट डायरेक्शन में लिया कि पहले ऐसे गया ईस्ट में, फिर ऐसे नॉर्थ में, फिर वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर। सो इन फिगर ओ ए में 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ए बी 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड बी सी 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, अब ये एक ट्राइंगल बन गई। अब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये एंगल दिख नहीं रहा पर ये है 90 डिग्री का ही, और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सो ओ बी क्या होगा, फॉर्मूला के रिजल्टेंट का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल ओ बी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मीन्स ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, दैट इज 13 मीटर, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास आ गई 13 मीटर। क्लियर। अब हमें ये ओ सी निकालनी है, तो ट्राइंगल कौन सी ली ओ बी सी, इसमें भी ओ सी क्या आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 169 प्लस 36 दैट इज 205, मीन्स 14.32 मीटर। तो जो पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना 14.32 मीटर, पहले यहाँ से इधर को गया ऐसे गया,
समझ में आया? अब आप ये देख सकते हो, दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे पॉलीगन लॉ क्यों नहीं लगा, ठीक है, ऐसे ऐसे किया। अब यहाँ पे जो एंगल है वो भी तो 90 डिग्री का है ना, तभी तो हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। या तो रेगुलर पॉलीगन होता, ठीक है, उसमें तो हम सिंपल करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका रिजल्टेंट निकालना, फिर इसको आगे किया तो ये चीज़ आ गई। क्लियर? तो ये था आपका न्यूमेरिकल। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। प्रूव दैट when the angle between two vectors of equal magnitude is, अब दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल कितना है 2π/3, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, और कहता है कि जो उसका रिजल्टेंट है ना वो भी उन वेक्टर के इक्वल ही होगा। क्वेश्चन समझ में आया? दो वेक्टर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन दैन 2π/3, और उसका जो रिजल्टेंट है ना वो उन वेक्टर्स के इक्वल ही है। तो मान लीजिए वेक्टर क्या है, पी और क्यू, ठीक है, एंगल कितना है 2π/3, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है ना वो या तो पी के इक्वल आएगा या क्यू के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आर की वैल्यू हमें पता है p² + q² + 2p/q cos थीटा। तो आर इज इक्वल टू पी की जगह क्यू या क्यू की जगह पी पुट कर लो, तो क्यू की जगह हमने पी पुट किया, p² + p² + 2p, क्यू की जगह p, cos थीटा की जगह 2π/3। ओके, सो 2p² + 2p² cos 2π/3। अब cos 2π/3 है क्या, अब ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं cos π - π/3। तो π - π/3 मीन्स 3 - 1, वही चीज़ आ गई 2π/3। अब आपको पता होगा, हमने ऐसे पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, मैं तो ऐसे याद करती हूँ आज तक, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसाइन पॉजिटिव, टेंजेंट को टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस और सिकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और साइन और उसका कोसिकेंट वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और उसका सिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब cos π - π/3 मीन्स पाई कितना है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पाई माइनस, इसका मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहीं पर रहेगा, और इसमें जो cos है वो क्या है, नेगेटिव है। cos क्या है, नेगेटिव है, इसलिए, और ये 180 है तो cos का cos ही रहता है। यदि π/2 होता ना तो वो चेंज cos का साइन हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, पर यदि 180 से माइनस करो तो जो यहाँ पे है वही चीज़ रहती है, पर ये देखना है कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में cos क्या है, वो नेगेटिव है, तो -cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो ये आ गया -1/2, ठीक है। तो 2p² + 2p², यहाँ पे वैल्यू पुट की, 2 कैंसर, 2p² - p² दैट इज p² मीन्स p, सो r इज इक्वल टू p। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी p के इक्वल आ गया। यदि आप p की जगह q पुट करते तो r इज इक्वल टू q आ जाना था। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो जस्ट वेट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मैग्नीट्यूड of the resultant of two vectors p and q is given by, अब रिजल्टेंट गिवन है हमारे पास p² + q²। व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q। ये आपको सिंपल भी एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे r² इज इक्वल टू p² + q² आए मीन्स एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। कैसे, इसको प्रूव कर लेते हैं। इफ थीटा इज द एंगल between p and q, then magnitude of the resultant is given by r² is equal to, we know that very well, p² + q² + 2pq cos theta, बट r² की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, तो r² की वैल्यू पुट की, p² + q² इज इक्वल टू p² + q² + 2pq cos theta। p² कैंसर, क्योंकि इक्वल साइन है, इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, q² कैंसर, बचा क्या
2pq cos theta is equal to 0 means cos theta is equal to 0/2pq that is 0. अब cos theta 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो. क्लियर? तो ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी ध्यान से देखना. टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 35 न्यूटन. मीन्स दो फोर्सेस है, मान लो P और Q, उनकी रेशो कितनी है? 3:5. सो वी विल टेक 3/5. तो P कितना आ जाएगा? Q मल्टीप्लाई हो जाएगा. और रिजल्टेंट इज गिवन 35 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री. Find the magnitude of each force. Means we have to find the value of P and Q. We have the resultant, we have an angle, we have a ratio, and we have to find simply value of P and Q. So come to the next page. See, put the formula. R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. P is 3/5Q, R is 35. Put the values. 35 P की जगह 3/5Q का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2. P की वैल्यू 3/5Q इंटू Q cos थीटा. 3 3 ज़ा 9, 5 5 से 25 Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6/5 Q स्क्वायर cos थीटा. 9 Q स्क्वायर, टेक द LCM 25, ऊपर 9 Q स्क्वायर प्लस ये नीचे 1 है तो ये 25 Q स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 Q स्क्वायर. थीटा की वैल्यू cos 60 एंड वी नो cos 60 इज इक्वल टू हाफ. सो 25 प्लस 9 34 Q स्क्वायर प्लस 30 Q स्क्वायर cos 60 1/2. ये कैंसल, 15 आ जाएगा अपॉन 25. 34 Q स्क्वायर प्लस 15 Q स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5, इनको ऐड किया 49 Q स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन 5. 49 का स्क्वायर रूट 7, Q स्क्वायर का Q 7/5 Q. So 7Q/5 is equal to 35 and we can find the value of Q. 35, 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 नीचे, 7 5 ज़ा 35, 5 5 से 25 न्यूटन एंड पुट द वैल्यू ऑफ Q इन P. 3/5Q, 5 5 is 25, 5 3 ज़ा 50. So this is the value of P and Q. I hope you understood. Okay. So next numerical is important and easy. ध्यान से, ठीक है. What is the magnitude and direction of I cap plus J cap? We know I cap and J cap are the unit vectors and these vectors represent the direction. ठीक है. तो I cap हमेशा x एक्सिस की तरफ हम लेते हैं और J cap y एक्सिस की तरफ. K cap होता तो इधर आ जाना था. ठीक है. और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस J क्या होगा? आई कैप के साथ हमेशा 1 ऐसे ही होता है और जे कैप का भी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना. तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 90. ठीक है. ए और बी की जगह वी विल पुट 1. सो cos 90 इज 0. सो वी हैव ओनली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे दैट इज √2. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स टेंजेंट बीटा. हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं. और वी हैव टेकन एन टेंजेंट बीटा एंड वी नो द फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. और ए बी तो हमारे पास आई और जे कैप है तो 1 1 1 आ गया. एंगल कितना? 90 डिग्री का. साइन 90 कॉस 90, ये तो 0 बन गया. साइन 90 क्या है? 1. तो 1/1 क्या? टेंजेंट बीटा 1. अब टेंजेंट बीटा, टेंजेंट 1 कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 45 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यदि ऐसा है तो शो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी. मीन्स इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का. ये हमने शो करना है. हमें पता है रिजल्टेंट क्या है? आर. यदि एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा.
तो ये तो दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग की तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। इसको इधर ले गए प्लस हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा ये नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। क्लियर? सो व्हेन a plus b is equal to a minus b, then theta is equal to 90 degree. Both these are question of MCQ also. ध्यान से करना है, ठीक है। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी ध्यान से करना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन अ पार्टिकल। हमने एक मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। जब हमारे पास एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लगी हैं, F1 लगी है 3√2 किलोग्राम फोर्स नॉर्थ ईस्ट, F2 लगी है 6√2 किलोग्राम फोर्स साउथ ईस्ट एंड F3√2 किलोग्राम फोर्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। So the 3 forces F1, F2 and F3 are represented by the vector OA, OB and OC respectively. ठीक है, come to the next page. First of all, you have to understand the diagram. So it is very important diagram. See, it's north, south, east, west. F1 जो फोर्स लगी थी दैट इज नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कितनी 3√2 किलोग्राम फोर्स। मीन्स F1 को हमने OA के साथ रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, तो किधर लगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फोर्स लगी है साउथ ईस्ट इस तरफ, कौन सी लगी, OB। कितनी लगी F2, 6√2। ये देख लो नेचुरली, इसको ये 3√2 है, ये 6√2, इधर कम लगी इधर ज़्यादा लगी। ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर लग रही है। थर्ड फोर्स वेस्ट नॉर्थ पे लगी है, वो ओनली √2 किलोग्राम फोर्स। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, ये इधर को लगी कितनी, 6√2, ये इधर लगी √2 किलोग्राम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो बड़ी होएगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे काम आएगा। 6√2 में से इसको हम माइनस कर देंगे √2 को, तो बचा क्या, रिजल्टेंट क्या हुआ, 5√2 किलोग्राम फोर्स। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये वाली फोर्स इधर को लग रही है 6√2, ये वाली इसके अपोजिट बिल्कुल लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन ही आएगा ना। तो 6√2 में से √2 माइनस किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट D, मीन्स 6√2 में से √2 माइनस किया तो 5√2, इसको हमने F मान लिया। ठीक है, ये दो एंगल माने हैं, ये वाला एंगल ये इधर ईस्ट है। अब ये देखो, ये आ गई हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई 5√2 और ये आ गई 3√2। अब यहाँ पे हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो और इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, OP हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। सो सिंस F3 कौन सी है, ये वाली, एक्ट्स अलोंग ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स F2, देन रिजल्टेंट विल बी F इज इक्वल टू F2 माइनस F3, दैट इज 5√2 किलोग्राम फोर्स। और ये रिजल्टेंट किस तरफ लग रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और रिप्रेजेंटेड बाय F को क्या किया, OD। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F। अब हमने इसके और इसके बीच में रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, ये देखो, ये है हमारा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये इधर आ गया OA और इधर आ गया OD। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके बीच में ये पूरा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का। तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, A² + B² + 2AB cos थीटा।
तो एक को इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना। तो F1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F cos 90, ये जो टोटल एंगल है, ठीक है। पुट द वैल्यूज F1 की 3√2, F की 5√2, cos 90 तो 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो 3 3 ज़ा 9 और √2 आ गया, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 18 है, ठीक है। प्लस 5 5 ज़ा 25, √2 आ गया, 50 आ गया, 50 प्लस 18 68, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे यू विल फाइंड 8.246 किलोग्राम फोर्स। सो इट इज़ द मेन रिजल्टेंट, ठीक है, कि इतनी रिजल्टेंट ये फोर्स लगी है उस पार्टिकल के ऊपर। नाउ आर मेक्स एंगल POD। अब ये जो आर है दो एंगल बना रहा है, एक तो ये बना रहा है बीटा और ये एंगल अल्फा इधर बना रहा है, ठीक है। ये पूरा एंगल तो था 45 डिग्री का, हमने अल्फा भी निकालना और बीटा भी निकालना है, ठीक है। अब टेंजेंट बीटा, फॉर्मूला यही था ना डायरेक्शन का, अब टेंजेंट बीटा निकालना है, ठीक है। अब इसका तो फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अब इसके लिए अब टेंजेंट बीटा ये वाला निकाल रहे हैं हम, है ना, इसके लिए ये B होगा और ये A होगा, ठीक है। टेंजेंट बीटा के लिए ये वाला B होगा, तो हमारे पास क्या है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। तो F1 साइन थीटा अपॉन F प्लस F1 कॉस थीटा। पुट द वैल्यूज, F1 3√2, साइन 90 5√2 प्लस 3√2, ये cos 90 0, साइन 90 1, 3√2 5√2 कैंसल, 3/5 0.6, टेंजेंट बीटा इज 0.6। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री 54 मिनट्स। ये मैं अभी आपको फिर दोबारा उसमें दिखाऊंगी, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज एट एन एंगल अल्फा साउथ ऑफ ईस्ट, यदि कहता कि रिजल्टेंट हम इस तरफ माने कि इस अल्फा के साथ, ठीक है। अब बीटा के साथ भी मान लिया, बीटा के साथ ये निकाल लिया। यदि रिजल्टेंट हम इसकी तरफ देखें, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टोटल क्या था 45 माइनस 30 डिग्री 54 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 ना, तो अब इधर क्या है 45 है, ठीक है। 45 का हम, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, 45 डिग्री में से क्या माइनस किया, 30 डिग्री और 54 मिनट। अब इधर तो मिनट है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्या लिखूँगी, 44 डिग्री और 1 डिग्री, 44 और 1 डिग्री ऐसे अलग अलग कर लिया, माइनस 30 डिग्री 54 मिनट। अब 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 60 में से 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, मीन्स 44 डिग्री 60 मिनट माइनस 30 डिग्री 54 मिनट। 60 में से 54 माइनस किया, कितना आ गया 6, और 44 में से 30 माइनस किया 14, ठीक है। सो ये है अल्फा की वैल्यू 14 डिग्री 6 मिनट। अभी आपको मैं इसकी वैल्यू बताती हूँ, वेट फॉर ए मोमेंट। आई होप यू कैन सी, हमारे पास क्या था, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0.6 था, है ना। अब 0.6 देखते हैं यहाँ पे कहाँ आएगा, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, ये देखो, ये देखो, इट इज़ अबाउट टेंजेंट थीटा। इधर क्या है, डिग्रीज है, ये है मीन डिफरेंस, और यहाँ पे ये मिनट्स बताए गए हैं। अब 0.6 ढूंढना है हमने, ये देखो 0.57, यहाँ पे जो नियर बाई होगा 5985, उसके बाद है 0.6009 है, तो हमने इससे पहले लेंगे 5985, ठीक है। मीन्स ये 0.5985 है, तो हमारे पास है क्या 0.6, तो इसके सामने क्या है 30 डिग्री और ऊपर क्या है 54 मिनट, ठीक है। ऊपर क्या है, ये देखो 54 मिनट्स, ठीक है। ये देखो एक बार फिर देखो क्या आया, 0.5985, ये किसके सामने है 30 डिग्री,
और 30 डिग्री और ऊपर क्या है 54 मिनट। इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री और 54 मिनट। ओके, so this is your numericals based on triangle law of vector addition as well as parallelogram law of vector addition. So keep practice. So thank you so much, and please subscribe my channel, like and comment also. Have a great day.